हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का इस वीडियो सीरीज़ में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अभिजीत श्रीवास्तव। मार्केट आप देख रहे हो किस तरीके से काम करती चली जा रही है। जो हम लोग बात करते आ रहे हैं कि इसे यहां से अच्छा करना ही चाहिए, इंडेक्स में कोई क्लैरिटी मिले या ना मिले, और आप देख रहे हो बहुत बढ़िया चाल हमें देखने को मिली है। चलिए चार्ट्स पे चल के देख लेते हैं, क्या इस बार कोई और अपडेट है, कोई चेंज है, कैसे इसको डील करना है आगे। शुरू करते हैं अपना वीकली मार्केट सिनेरियो नंबर 97। सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी की। क्या बात करते आ रहे हैं हम लोग, आपको याद ही होगा 17,300 350 का एरिया जो था ब्रेकआउट पॉइंट था, वहां से हम लोग पूरी तरह से क्लियर हो गए थे कि इन लोज को अब ब्रेक नहीं करना चाहिए और यहां से अच्छी चाल भी आनी चाहिए। क्या देख रहे हो आप, यहाँ से करीब करीब 1000 पॉइंट की चाल अभी तक आपको देखने को मिल चुकी है। आशा करता हूँ कि इस व्यू से हमारे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बेनिफिट ज़रूर हुआ होगा सभी को। बहुत ही बढ़िया सीधी चाल देखने को मिली, एकदम शानदार चाल मिली है। किसी ने ट्रेड किया होगा तो भी ज़बरदस्त पैसा मिला है। जैसा हम लोग बात करते आ रहे हैं कि इंडेक्सेस में बहुत ज़्यादा चाल मिले या ना मिले, स्टॉक्स में इन एरिया से जब से हमने बात की है ज़बरदस्त चाल देखने को मिल सकती है, हम बताते आ रहे हैं और आपने देखा है ज़बरदस्त चाल आई भी है, ज़रा सा भी अगर किसी ने सही तरीके से स्टॉक सिलेक्शन किया है तो। अब इतनी शानदार चाल इसमें मिल चुकी है, अब क्या हो सकता है। देखिए हम लोग इसमें बात करते आ रहे हैं कि लास्ट वीक भी जब ये यहाँ इन एरियाज में था तब भी हमने ये बात की थी कि करेक्शन अब किसी भी समय किसी भी लेवल से हो सकता है। किस लेवल से होगा वो क्लियरिटी नहीं थी हमें, इसलिए हम बात करते आ रहे थे कि जहां तक इसे राइड कर सके करना चाहिए, वरना जरा सी भी प्रॉब्लम दिखे बिल्कुल निकल जाना चाहिए। उसकी वजह यही है कि जब भी करेक्शन आएगी, चाहे यहाँ से आए चाहे ऊपर से आए, सपोर्ट हमारे अभी तक रिवाइज नहीं हुए थे। 17,050 एंड 16,400 का एरिया ही हमें ट्रैक करना था, मगर अब आप देख रहे हो ये ऑलमोस्ट उन्हीं लेवल के आसपास आ गया है जहां से इसने फॉल शुरू किया था। करेक्शन तो देखिए, चाहे यहां से आ जाए जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है ऑलरेडी, चाहे ऊपर से आए, इतना अब क्लियर है कि ये अब शायद 17,050 के एरिया भी टच ना कर सके, इसकी प्रोबेबिलिटी बन रही है। जिन भी दोस्तों के पास किसी भी तरह की पोजीशन निफ्टी में है वो तो अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते ही रहें। एक लेवल हम आपको और दे सकते हैं जो कि रिवाइज स्टॉप लॉस के लिए तो नहीं क्योंकि दूर है, मगर एक सपोर्ट एरिया की तरह काम कर सकता है। छोटी मोटी करेक्शन आती है तो यही लेवल काम कर जाएगा। कौन सा है ये लेवल? 17,550 के आसपास। जी हाँ दोस्तों, अब आपको ये लेवल फॉलो करना है। ये जो एरिया इससे निकल के गया है, ये इसके नीचे अब इसे सस्टेनेबिलिटी नहीं करनी चाहिए। करता है तो ये समझ जाना चाहिए कि फिर ये अपने डीपर एरियाज की ओर, अपने पुराने ज़बरदस्त सपोर्ट जोन की ओर चल पड़ा है, इसकी उम्मीद फिर बन जाएगी। जो भी पोजीशन होल्ड कर रहे हैं बिल्कुल राइड करते रहें जब तक अब 17,500 एरिया के ऊपर ये सस्टेन कर रहा है, तब तक किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। और अब आ गए बैंक निफ्टी के चार्ट पर। क्या बात करते आ रहे हैं हम लोग, साफ बात की थी कि जिस तरह की चाल इसने लेनी शुरू की है, हमारे सपोर्ट एरियाज जो हमने दिए थे ये क्लियर कर दिया था, कंफर्म कर दिया था इसने कि इनके नीचे अब ये नहीं जा रहा है। और हमने ये उस तरह से भी बताया था कि अगर इसे अच्छा करना है बैंक निफ्टी को तो इन एरियाज के नीचे जाना भी नहीं चाहिए। बहुत ही शानदार मौके दिए, आप देख ही रहे हो, और उसके बाद से शानदार चाल भी हमें देखने को मिली है। हालांकि हम इसमें उतने बुलिश नहीं थे, हमारा मानना ये था कि एक बार इसमें क्लैरिटी आ जाए तभी काम करना ज़्यादा अच्छा है। अब ये यहाँ से क्या कर सकता है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे निफ्टी में हमने बात की है, इसमें हमेशा करेक्शन के डीपर आने की संभावना बनी रहेगी। याद रखिएगा ये बैंक निफ्टी है और ओवरऑल इसमें चाल ज़रूर अच्छी आ सकती है जिसकी हम संभावनाएं बताते आ रहे हैं। सपोर्ट के तौर पर इसमें कोई बहुत बड़ा रिवीजन तो नहीं है, बट स्टिल कुछ तो रिवीजन है ही और उसको हम करने जा रहे हैं। अब जो सपोर्ट हमें इसमें फॉलो करना है वो ये एरिया है विच इज़ 36,400, यानी कि इन एरियाज के आसपास
अगर ये आता है तो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी बन सकती है। यानी कि कोई भी छोटी मोटी करेक्शन अगर आती है तो आप देखोगे इसी के ऊपर ऊपर कहीं भी करेक्शन करके वापस अपने ट्रेंड को कंटिन्यू ये कर सकता है। सो जिन भी दोस्तों ने इनमें किसी भी तरह की पोजीशन बनाई है उनको सिंपली अब 36,400 के आसपास का एरिया फॉलो करना चाहिए। आने वाले महीनों में हम ज़रूर इसे 44,000 के ऊपर जाता देख सकते हैं। इसमें अभी किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। और अब आगे दोस्तों फार्मा सेक्टर के चार्ट पर क्या बात कर गए थे, रेजिस्टेंस हमारा ले गया था। हमने ये बात की थी कि जो ये करेक्शन आ रही है उसका इस्तेमाल बाय करने के लिए करना चाहिए, क्योंकि ये सपोर्ट अब हमारी नज़र में सबसे इम्पॉर्टेंट बन गए हैं। जब ये बन रहे थे उस वक्त किसी तरह की क्लैरिटी नहीं थी, सिर्फ इतनी थी कि इन्हीं एरियाज में कहीं लोज लग जाएंगे। मगर जैसे ही ये चाल आनी शुरू हुई हमने ये सपोर्ट एरिया आपको लगा के दिखा दिया था कि अब इसके नीचे इसे नहीं रुकना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। और जो ये करेक्शन हो रही है ये भी हमने लास्ट वीक बात कर ली थी, ये हमारे लिए बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन रही है। क्या देखा हमने इस वीक, कोई खास मूवमेंट तो नहीं आ सका है, लेकिन जो पिछले वीक अंडर परफॉर्मेंस नज़र आई थी हमें, क्योंकि मार्केट बढ़ रही थी मगर फार्मा सेक्टर गिर रहा था, उसमें एक स्टॉप लगता नज़र आया। ये भी एक काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है। किसी तरह की प्रॉब्लम फार्मा सेक्टर में नहीं दिख रही है। अभी भी यही कहूँगा 13,600 800 ये जो एरियाज में आ रहा है इसको हमें फ़ायदा उठाना चाहिए बाय करने के लिए लोज के स्टॉप लॉस से। लेकिन बात वही आ जाती है, जो भी कंफर्मेशन का वेट करना चाहते हैं, अग्रेसिव प्लेयर्स नहीं हैं, उनको फिर इस रेजिस्टेंस के ब्रेक करने का वेट करना चाहिए। अगर ये चाहे थोड़ा बहुत टाइम बिताना ज़रूर बिता सकता है, मगर एक बात ज़रूर ऐड करना चाहूँगा, जो हम लोग अप्रोच ले रहे हैं बाइंग की वो थोड़ी सी अग्रेसिव है, उसको याद रखना है। और इस ट्राई की कुछ कॉस्ट होती है जिसमें कुछ टाइम इंतज़ार करना पड़ सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे बिल्कुल संभावना है कि थोड़ा टाइम यहाँ पे बिता ले, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट क्लैरिटी इस चीज़ की है कि अगर ये लोज होल्ड कर गए, इनके आसपास नहीं आया, तो सूनर और लिटिल लेटर हम इसको नए हाइज लगातार देख सकते हैं। जैसा हम बात करते आ रहे हैं, फार्मा सेक्टर से हमें अभी काफ़ी उम्मीदें हैं, इसने अभी उस लेवल की चाल दी ही नहीं है। सो इस करेक्शन का एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज़ करना चाहिए, लेकिन एक माइंडसेट ज़रूर रखना चाहिए, थोड़ा टाइम बिता सकता है ये, वरना ओवरऑल अगर देखें तो ये यहाँ से अच्छा कर सकता है। किसी भी तरह की प्रॉब्लम फ़िलहाल नहीं दिख रही है। और अगर बात करें केमिकल सेक्टर की, तो मुझे शायद बताने की ज़रूरत नहीं है, किसी के पास भी अगर पोर्टफोलियो में केमिकल सेक्टर के स्टॉक हैं, उन्होंने अच्छा करना ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। इससे भी पहले से करना शुरू कर दिया था, जिसकी बात हम लास्ट 2-3 वीक से करते आ रहे हैं कि इसमें तो कोई प्रॉब्लम दिख ही नहीं रही है। जो भी दोस्त इसमें इस पोजीशन बना के रखे हुए हैं बनाए रखें। पहले तो जुलाई अगस्त के लोज को फॉलो करना था, मैं यहाँ पे क्लियरली बता गया था कि अब तो नवंबर एंड से लेकर दिसंबर एंड के टाइम के लोज को फॉलो करना है। जिन भी स्टॉक्स ने उन लोज को बना लिया है उसी के साथ बिल्कुल काम किया जा सकता है। सो जिन्होंने भी पोजीशन बनाई है, यहाँ से आने वाले कुछ हफ्तों से लेकर महीनों में बेहतरीन रिटर्न देखने को मिल सकते हैं केमिकल सेक्टर में। बिल्कुल बनाए रखें पोजीशन, कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। और अब आगे मेटल सेक्टर के चार्ट पर क्या बात करते आ रहे हैं दोस्तों, सपोर्ट एरिया ब्रेक नहीं करना चाहिए। 1 टाइम 2 टाइम सपोर्ट ले गया इन एरियाज के आसपास और एक अच्छी चाल देने की कोशिश करता नजर आ रहा है। याद होगा आपको हम लोग जो बात करते आ रहे हैं सभी स्टॉक्स में इंडेक्सेस को छोड़कर कि बाय करते चलना है, इंडेक्सेस को नहीं देखना है। लेकिन आप देख रहे हो इंडेक्सेस भी उन एरियाज को होल्ड कर रहे हैं, उन लेवल्स को होल्ड कर रहे हैं जिसकी बात हम करते आ रहे हैं। सो अब क्या करना है इसमें, क्या इसमें अभी बाय कर लेना चाहिए? मेरी नज़र में जैसा हम लोग बात करते आ रहे हैं, लेवल के ब्रेक करने का वेट ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से अभी कोई क्लैरिटी नहीं है कि एकदम से बढ़ता ही चला जाएगा। पॉसिबली यहाँ से करेक्शन भी कर सकता है अगर चाहे, लेकिन कोई अगर फ्रेश पोजीशन देख रहा है बाय करने के लिए 5900 के डिसाइसिवली ब्रेक करने का ज़रूर वेट करना चाहिए। और जब तक ऐसा ना हो
तब तक इससे दूर रहे। और अब आ गए दोस्तों एनर्जी सेक्टर के चार्ट पर। क्या बात करते आ रहे हैं हम लोग यहाँ पे, याद तो होगा ही आपको कि सपोर्ट चाहे ब्रेक कर जाए, ज्यादा नीचे ये भी नहीं जा रहा है, कोई प्रॉब्लम इसमें भी नहीं है, इसको भी अच्छे रिटर्न्स देने हैं। लेकिन अगर ऊपर चलने की कंफर्मेशन चाहिए, क्योंकि उस वक्त डिप्रेशन का माहौल था, मार्केट में लोगों को लग रहा था बहुत बड़ी फॉल आ जाएगी, उसके लिए हमने बात की थी कि जो भी अगर वेट कर सकते हैं तो फिर उनको इस लेवल के ब्रेक करने का वेट ज़रूर करना चाहिए। कंफर्मेशन इसी के ऊपर मिलेगी, विच वॉज समवेयर अराउंड 18,500 to 600। और क्या देखा हमने, बहुत ही अच्छे तरीके से कंफर्टेबली उसके ऊपर काम कर रहा है। प्रॉब्लम मगर क्या है, आप समझ गए होंगे, कैरेक्टर ब्रेकआउट का नहीं नज़र आ रहा है। उसी तरह की चाल आ रही है, छोटे छोटे कैंडल्स बन रहे हैं जैसे पीछे बन रहे थे। और मैं बताता आ रहा हूं कि जब भी इस तरह की चालें आती हैं तब उस तरह की क्लैरिटी हमें नहीं मिलती है, या मुझे एक लाइन में कहना चाहिए वो कॉन्फिडेंस हमें नहीं होता है कि ये यहाँ से ऊपर चला ही जाएगा। सो लेवल ब्रेकआउट कर गया है मगर कॉन्फिडेंस नहीं है। क्या करना चाहिए, किसी भी करेक्शन के आने का वेट करना चाहिए। अब इस लेवल का कोई भी मीनिंग नहीं रह गया है मेरी नज़र में। सपोर्ट के तौर पर जैसा आप देख रहे हो लगा हुआ है लाइन 17,300 के आसपास का एरिया, अब ब्रेक नहीं करना चाहिए। और कोई भी करेक्शन आती है उसमें ज़रूर फार्मा सेक्टर की तरह अग्रेसिव प्लेयर्स को बिल्कुल ट्राई करना चाहिए, इसमें किसी तरह का कोई भी डाउट नहीं है। और ना सिर्फ अग्रेसिव प्लेयर्स बल्कि कंफर्मेशन वाले प्लेयर्स को भी किसी करेक्शन में ही काम करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ब्रेकआउट ना देने का फैसला लिया है इस सेक्टर ने। सो किसी भी तरह की ज़बरदस्ती हम किसी सेक्टर से नहीं कर सकते, हम प्राइस के फॉलोअर्स हैं, राइट। सो अपनी चीज़ें थोपने की बजाय हमें जो मार्केट कह रही है उसे सुनना चाहिए, और जो क्लियर है बिल्कुल, कोई करेक्शन मिले तो बाय करना है, वरना अगर इसी तरीके से चलता रहता है तो तब तक इससे दूर रहना है जब तक किसी तरह की इसमें करेक्शन ना मिल जाए। और अब आगे दोस्तों आईटी सेक्टर के चार्ट पर क्या बात करते आ रहे हैं, ब्रेकआउट हो गया है, कैरेक्टर नहीं था इसमें भी, जैसा भी एनर्जी सेक्टर की बात कर रहे थे उसके लिए हमने क्या बात की थी, सपोर्ट को फॉलो करें, इसको अब ब्रेक नहीं करना चाहिए। क्या देख रहे हो आप, करेक्शन भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आता नज़र आया मगर उसको होल्ड करता नज़र आ रहा है, नीचे आता नज़र नहीं आया है अभी तक। सो इसमें आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, कोई भी चेंज नहीं है इसमें। जब तक हमारे सपोर्ट एरियाज को फॉलो कर रहा है जो कि 36,400 के आसपास हैं, तब तक इससे कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपनी पोजीशन सारी बना के रखनी है और इस ट्रेंड को राइड करते रहना है। और इसके साथ ही साथ जिन दोस्तों को हम बात करते आ रहे हैं जिन्होंने हमारे साथ नीचे से राइड किया था, इसमें बहुत ज़बरदस्त तरह की रिटर्न मिली थी। कोफोर्ज नाम याद आ रहा होगा, जिसमें करीबन 80-90% का रिटर्न विदाउट एनी स्टॉपेज मिला था हमें। उन सभी दोस्तों के लिए मैं जो बताता आ रहा था कि अभी 33,800-900 का लेवल ही फॉलो करें, उनके लिए भी अपडेट ये है अब कि वो भी अब इसको फॉलो ना करें, 36,400 के एरिया को ही फॉलो करें। अगर इसके नीचे चले तो जो भी पोजीशन अब तक होल्ड किए हुए हैं पार्शियली, उसको बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ये निकला है अब इसको इन एरियाज के नीचे नहीं आना चाहिए। और अब आ गए ऑटो सेक्टर के चार्ट पर। क्या बात करते आ रहे हैं दोस्तों, नहीं नीचे जाना चाहिए ज़्यादा, ये वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर होगा, वन ऑफ द फर्स्ट सेक्टर होगा मुझे कहना चाहिए, जो परफॉर्म अच्छा कर सकता है, जो कंफर्मेशन अपसाइड की देगा। इसकी बात हम करते आ रहे थे, लास्ट वीक कंफर्मेशन दिया और इस वीक आपने देखा है चाल कंटिन्यू करता नजर आया है। सो इसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल ये यहाँ से अच्छा कर सकता है जैसा हम बात करते आ रहे हैं। लेकिन ये याद रखिएगा, करेक्शन किसी में कभी भी आ सकती है, और उस करेक्शन में बस ये ज़रूर कह सकता हूँ इन लोज के आसपास अब ये शायद ना आ सके। एक सपोर्ट एरिया ज़रूर देना चाहूँगा जिसको फॉलो किया जा सकता है, वो है ये 10,900 के आसपास। जी हाँ, मेरी नज़र में अब इस लेवल के नीचे भी ऑटो सेक्टर के इस इंडेक्स को नहीं जाना चाहिए। सो जिन भी दोस्तों के पास पोजीशन है बिल्कुल बनाए रखें,
इसको राइड करते रहें, बहुत अच्छी चाल मिलने वाली है। इसी की हमें उम्मीद है आने वाले महीनों के लिए। किसी तरह की प्रॉब्लम ऑटो सेक्टर में नहीं दिख रही है। और अब आ गए एफएमसीजी सेक्टर के चार्ट पर। क्या बात करते आ रहे हैं इसके बारे में, यहीं से बात करते आ रहे हैं कि इसका मामला फिलहाल के लिए गड़बड़ हो गया है, इससे दूर रहना है पूरी तरह। जब इस तरह की शार्प फॉल आ रही थी तब आपको बताया कि नीचे कितनी भी तेज आ जाए, इन एरिया से ज़्यादा नीचे इसको नहीं जाना चाहिए। क्या देखा आपने, एक बढ़िया चाल आपको देखने को मिली है, मगर क्या कंफर्मेशन हो गई है कि ये ऊपर अच्छा करने जा रहा है? जी नहीं दोस्तों, इसी के लिए आपको एक लेवल दिया था, वो लेवल था 39,200 के आसपास। जब तक इसे ब्रेक ना करे तब तक कंफर्मेशन का कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन हमने इसके साथ साथ एक बात और कर रखी है कि इंडेक्स में कोई लो लग रहा है नहीं लग रहा है, स्टॉक्स अच्छा कर सकते हैं यहाँ से। जो नवंबर और दिसंबर में लोज लगे हैं उनके साथ स्टॉप लॉस रख के, तो एफएमसीजी में भी ऐसा काम किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। करेक्शन इसमें भले ही आ जाए, इस लो के आसपास भी ये भले आ जाए, लेकिन सभी सेक्टर के कंपैरेटिवली ये अभी भी सबसे ज़्यादा कमज़ोर सेक्टर्स में से एक है। तो इसीलिए इसमें भी हमें किसी करेक्शन में ही काम करने के लिए कोशिश करनी चाहिए अगर अग्रेसिवली काम करना है, वरना फिर इस रेजिस्टेंस एरिया जो कि 39,100-200 के आसपास है, इसके डिसाइसिवली ब्रेक करने का वेट करना चाहिए। और अब आ गए पीएसयू बैंक के चार्ट पर दोस्तों। क्या बात करते आ रहे हैं, इसको नीचे जाना नहीं चाहिए ज़्यादा। और क्या बात करते आ रहे हैं, ऑटो सेक्टर के बाद अगर सबसे अच्छा सेक्टर कोई लग रहा है तो वो पीएसयू बैंक लग रहा है, मैं ये बताता आ रहा हूँ। क्या देखा आपने, शानदार चाल दिखाई इसने भी और बहुत अच्छे तरीके से काम करता नजर आया। सो अब इसमें कैसे देखना है, इसमें भी कोई चेंज नहीं है दोस्तों। जैसा आप देख रहे हैं, रेजिस्टेंस एरिया के आसपास आ गया है, कंफर्मेशन एरिया के आसपास आ जरूर गया है, लेकिन ब्रेकआउट आप देख रहे हो नहीं दे सका है, वहीं पे काम कर रहा है। इसका मतलब यही है कि चाहे अगर थोड़ा बहुत करेक्शन कर सकता है और उसमें अग्रेसिव प्लेयर बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं इसमें बाय करने का भी, लेकिन अगर कोई कंफर्मेशन का वेट कर रहा है तो उसे बिल्कुल इस लेवल के डिसाइसिवली ब्रेक करने का, ब्रेकआउट के कैरेक्टर देने का वेट करना चाहिए। और फाइनली आ गए रियल्टी सेक्टर के चार्ट पर। क्या बात करते आ रहे हैं, ये वो सेक्टर था जिसने लेवल ब्रेक कर दिया था, इसीलिए साफ बात की थी हमने, जल्दबाजी नहीं करनी है, इसमें ऊपर जा रहा है जाने दीजिए। जब तक इसमें 525 का एरिया ये ब्रेक ना कर जाए तब तक इसमें किसी भी तरह की कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। क्या देख रहे हो आप, आपने देखा है कई सेक्टर्स इन रेजिस्टेंस एरियाज जो हमने दिए हैं बाकी सेक्टर में, उन्होंने ब्रेक कर दिया है, उसके ऊपर अच्छे से काम कर रहे हैं, मगर ये सेक्टर अभी भी आप देख रहे हो उसी के नीचे काम करता नजर आ रहा है। सो इसमें भी अभी कोई चेंज नहीं है। ज़रूर ये भी इन लोज को अब शायद ब्रेक ना करे, पूरा मार्केट अच्छा करने जा रहा है, ये भी अच्छा कर सकता है, लेकिन मैं अभी भी यही कहूँगा जब तक ये ब्रेकआउट ना दे, फिलहाल रियल्टी सेक्टर से दूर रहना चाहिए। सो ये देख लिया आपने सभी चार्ट्स। चलिए जल्दी से सबको समराइज कर देते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या किसी तरह का चेंज हुआ है। देखिए निफ्टी जो आपने देखा चार्ट पे, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो हम लोग बात करते आ रहे हैं 17,300-350 के एरिया से शानदार चाल उसने दिखाई है और करीब करीब 1000 पॉइंट का मूव उसने बिना किसी प्रॉब्लम के हमको दिया है। और जब इतनी बड़ी मूव आ जाती है, जिसकी बात हम लास्ट वीक से करते आ रहे हैं, करेक्शन एक्सपेक्टेड होती है, चाहे थोड़ी बहुत प्राइस में हो या टाइम में, वो मार्केट हमें बताती है, लेकिन एक करेक्शन एक्सपेक्टेड है। तो जो भी लोग इसको राइड करते जा रहे हैं उनको बस क्या देखना था, लास्ट वीक हमने जो लेवल दे रखा था 17,050 के आसपास था, वो इस वीक रिवाइज हो गया है 17,550-600 के आसपास का जोन अब हमारे लिए मेजर सपोर्ट है। जब तक उसे ब्रेक नहीं कर रहा है ये ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है। इसी के ऊपर छोटी मोटी जो करेक्शन होगी वो हो जाएगी। इसका सिंपल मतलब यही है कि जो भी दोस्त इतने नीचे लेवल सपोर्ट को फॉलो कर सकते हैं उनको ही ट्राई करना चाहिए, वरना किसी भी तरह की करेक्शन स्टार्ट होने की सुगबुगाहट भी हो फिर निकल जाना चाहिए, क्योंकि फिर देखिए
इतना बड़ा एरिया जो फॉलो नहीं कर सकते हैं, जो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के लिए प्ले कर रहे हैं, वो इसको फॉलो कर भी नहीं पाएंगे और ना ही करना चाहिए। कोई भी करेक्शन की स्टार्टिंग दिखे बिल्कुल निकल जाना चाहिए, लेकिन जो भी पोजिशनली फॉलो कर रहे हैं उसी लेवल को फॉलो करना पड़ेगा। बाकी रही बात स्टॉक्स की, अगर आप देखोगे चाहे बैंक निफ्टी हो या अदर सेक्टर्स के हों, शानदार रिटर्न आपको देखने को मिले हैं। जैसा मैं समझाता आ रहा हूं कि यहाँ पे इंडेक्सेस को देखना बंद करके स्टॉक स्पेसिफिक में काम करने की कोशिश करनी चाहिए। और जो लोज हमने बताए थे कि नवंबर एंड से लेकर दिसंबर एंड के बीच जो लगे हैं, उनको फॉलो करके एज ए स्टॉप लॉस काम किया जा सकता है। और आपने देखा है कि लास्ट 1-2 वीक्स में जब से हम इसकी बात करते आ रहे हैं, शानदार रिटर्न देखने को मिले हैं स्टॉक्स में। सो उसमें देखिए किसी तरह का कोई भी चेंज नहीं है कि जो रिटर्न मिल रहे हैं वो बिल्कुल अच्छे हैं, लेकिन स्टॉप लॉस में किसी तरह का रिवीजन नहीं किया जा सकता। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म प्लेयर्स के लिए हमने ये बात नहीं की थी। सो जो भी पोजिशनल प्लेयर्स हैं स्टॉक में बिल्कुल बना के रखे पोजीशन, आने वाले कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों में शानदार रिटर्न देखने को मिल सकते हैं लगभग सभी सेक्टर्स में, जैसा मैं बताता आ रहा हूं। और इसके अलावा अगर सेक्टर स्पेसिफिक थोड़ा बहुत ध्यान देना भी है तो बैंक निफ्टी, ऑटो, पीएसयू बैंक, ये सब वो सेक्टर्स हैं जो अच्छा कर सकते हैं, जिसकी बात हम करते आ रहे हैं। इसकी भी क्लैरिटी इस वीक आपको देखने को मिली कि चाल जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे सभी सेक्टर से देखने को मिला हमें, और इंडेक्सेस ने किसी ने भी हमें निराश नहीं किया है। एफएमसीजी एक ऐसा सेक्टर है जिसको मैं अभी भी कहूँगा थोड़ा वेट करने की ज़रूरत है, उससे थोड़ा बचने की ज़रूरत है। और रियल एस्टेट सेक्टर जो था उससे थोड़ा बचने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ ज़्यादातर सेक्टर्स, स्टॉक्स सब अच्छे नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल जो लोज हैं हम लोग बात करते आ रहे हैं उसके साथ काम किया जा सकता है। सो उसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल ट्रेडिंग करते चलनी है, किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। रही बात इन्वेस्टर्स की, तो उनको तो किसी तरह की प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। आशा करता हूँ हमारे व्यूज़ पसंद आ रहे होंगे सबको। जब सब लोग बात यहाँ कर रहे थे कि ओमिक्रॉन आ रहा है और ऐसा वेरिएंट आ रहा है और मार्केट में न जाने क्या क्या हो जाएगा, हम यहाँ बात करते आ रहे थे कि 16,600, 400 या इवन 16,000 भी अगर निफ्टी लो लगा ले, ये ऊपर ही जा रहा है। सो इसीलिए किसी भी इन्वेस्टर्स को यहाँ घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनको अपना पोजीशन बना के रखना है, 1% भी नहीं बेचना है। और आपने देखा है वो थ्योरी, वो सिस्टम काम करता नज़र आ रहा है। अगर ज़रा से भी अच्छे स्टॉक सिलेक्शन हैं किसी के भी, उनको बिल्कुल भी निराशा नहीं हुई होगी। मुझे पूरी उम्मीद है उनको ज़बरदस्त रिटर्न मिल रहे होंगे, पोर्टफोलियो वापस से और अच्छी पोजीशन में आता नज़र आ रहा होगा। सो ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टमेंट बिल्कुल करते रहें, किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। जो भी स्टॉक्स होल्ड करे हुए हैं बना के रखनी चाहिए पोजीशन। आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो सीरीज़ पसंद आ रहा होगा, मैं अपनी बात आपके सामने रख पा रहा हूँगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब का बटन अगर आप भूल गए हैं अभी भी दबाना, उसको दबाना मत भूलिएगा। सो जैसा हम उम्मीद करते आ रहे हैं, मार्केट वैसे ही वैसे काम करती चली जा रही है। बिंदास इसको राइड करें, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। करेक्शन याद रखें ज़रूर आ सकती है, कभी भी आ सकती है, उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है। लेकिन जो लोज लग गए हैं, उम्मीद यही है कि 95 से 99% तक चांसेस हैं अब वो शायद ब्रेक ना करें। राइड करते रहें। दीजिए मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीक फिर मिलूंगा एक नई उम्मीद के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।